एकाग्रतं सब्बन्धनं सात सब शतगर्भं यज्ञ ये सब बारंबार हे राम बारंबार अते हरजस पद्रा मारू कालिंगरा सदगुरु देव फरमाते हैं कि आत्मा काल से यानी जन्मने मरने से अलग होना चाहती है। ये आत्मा को राम से नहीं पता और प्रगट जगत में खाने नहीं है। प्रगट यानी जो मुखार से रटना होती है, ये प्रगट कहलाता है। खाने जो मुंह बंद कर मायने मानसिक जब करता है, कई विचारों से करता है, कई मत ज्ञान से करता है, वो सब खाने महाराज यह निर्णय कर रहे हैं कि राम से नहीं शरीर से प्रकट होता है या बैठना से। बैठना से इसके लिए सुप्राम देते हैं राम स्नेही बाजिया पर घटिया जगमाई भूल भरम अज्ञान पे ज्ञान दियो तत्सार। भूल भरम और अज्ञान, भूल क्या कि अपने ब्रह्म को समझ भूल गया, मैं ब्रह्म हूँ, जीव बन गया। दूसरा भरम, संसार के सुखों में लीन हो गया। तीसरा अज्ञान, ये दोनों से उसके अज्ञान रूपी अंधकार आता। तो बुद्धि पे बेसमझ, ये समझ रही अज्ञान की और बेसमझ की बुद्धि पे समझ। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बुद्धि पे समझ, बुद्धि पे विवेक रख, उसको कहते समझ। क्या समझ रख? संतों का ज्ञान क्या करा है और बांटने वाला क्या है, ये जब तक समझ नहीं रखेगा तो नहीं गुरु महाराज है यहाँ की परीक्षा थोड़ी है। परीक्षा तो लेने पर तेरी खुद की परीक्षा करनी है, ज्ञान की समझ की संसार में राम सनी आत्मा को बनाना है। शरीर आत्मा जब आत्मा राम से बन जाएगी, धर्म ज्ञान तीन को छोड़ करके और ज्ञान दियो तत्व, और तत्व सारे ज्ञान किसको देता है? आत्मा। बुद्धि पे समझ आ जाता है, विवेक आ जाता है, वैराग विद्या तराजू में तोलता रहता है कि राम सने की आत्मा कब बड़ी, कब तीन लोग 14 भवन में ये प्रकट हो। ज्ञान सबही ज्ञानी सबही सामरो, ज्ञानी तो राम के नाना विद का। सभी ज्ञानी सामरो, नाना प्रकार के जगत में ज्ञानी होते हैं। ऐसे ज्ञान कटे पानी पढ़े, पाचे वेद पुराण, भाषण शोभा जगत की, पेट भरण जगत जान। कटे बाणी पढ़े या शास्त्र वेद पुराण पढ़े, बाचे या सुने, ये सब शोभा जगत शरीर की है सारी चीज, इंद्रियों की, मन की, विचारों की, ये सब कुछ ही होने वाले हैं। आत्मा कुछ नहीं। आत्मा के साथ ये सब जाने वाले, आत्मा के साथ तो तीन जाते, तीन लोग अलग करते। माया ब्रह्म से अलग करने के लिए हर गुरु और सत, हर यानी सृजनहार गुरु यानी श्वासोश्वास विधि अणवे और सत्य, ये तीन ही आत्मा को तीन लोग से अलग, और ये तीन आत्मा के साथ। इसके अलावा तो चौथा कोई जाने वाला बता दो, कोई है कोई। It's 8:45. राम जी महाराज के ऐसा
ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म नियारा सबको न्याव करे घट माई जागट अनबे ज्ञान प्रकाश। ऐसा ज्ञान उजागर करता माया ब्रह्म से आत्मा को ये ब्रह्म जहां से विचित्र तो कहते हैं माया ब्रह्म से। ये नहीं देवताओं से अलग, उससे अलग, उससे अलग। ये बांचने वाले गलत के अनबे बने सबको देवताओं से अलग करा। देवता तो शरीर ही है, कैसा अलग करा? शरीर में आइए आत्मा देवताओं की। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं आत्म देव कहलाता है और देव के शरीर में आया। माया ब्रह्म से अलग होगी जब आत्मा परमात्मा में, जब जन्मना मरना काल से रही। तीन चीज के बिना लगी हर गुरु और सत्य तीन का संग करेगी और फिर वो अनबे ज्ञान का घट में न्याव अनबे ज्ञान का जिसके प्रकाश होगा कोई ये न्याव कर सकता है माया ब्रह्म के प्यारा, नहीं तो वो कर नहीं। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि अगम देश की अड़बे वाणी ऐसी अनंत हंसा तुम तारी। अगम देश की अड़बे वाणी ऐसी है कि अगम देश ले जाने वाली हंसों को तारने वाली अनबे देश पहुंचाने की अनबे वाणी है या बांचने वाले ज्ञानी। अगम देश की अनबे ऐसी अनंत साधो अगम देश का सतगुरु ए देश मार मचा का सतगुरु ए दी। अब बांचने वाले क्या सतगुरु जिसने अनबे ज्ञान बनाया, सृजनहार से हुक्म लेके अवतार हुआ, गर्भ में मलमूत्र ने खाया, वो यदि कहलाता है ना, उसको पदवी है सतगुरु। वो पुत्र कहलाता है बादशाह और वही गद्दी पे राज्यों धारण करके केवल पद आनंद पद पहुंचना ही बादशाह गद्दी पे और सबका मार मचावे। हाथ के अड़बे ज्ञान का हाथ लेना। सूता हंसा सुन सुन जागे, जाग्या हंस जगे नहीं सोवे से सतगुरु पद पा। सूते सूते हंसे जो अज्ञान में अनसमझ में थे वो बुद्धि पे विवेक मेरा आ गया, वही जाग और जो जाग गया वो वापिस सोता नहीं। इसके लिए चढ़ा गया रोम में हो गया तो फिर वो कहीं कोई निकाल के दे तो निकले, वो तो लेके जाएगा, वो सदगुरु पद में मिलेगा। तुम्हारा चौथे पद मिलने की जग में सतगुरु एक उपाय, चौथे पद में मिलने की एक ही उपाय गरजे सबद सुधारस पावे परम कर्म सब ढावे। सबद गरजना करता है, अमृत का रस आता रहता है और उसके भरम और कर्म से आत्मा आसक्ति से और कुकर्म दोनों से संचित प्रालभ क्रियमान कर्मों का खात्मा करने के लिए सिर्फ रखा था। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बजो तो राम बजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे। बजो तो राम बजी जोरे हरि बिन दूर तजी। अब किस दूर तजो? देवताओं को, बौद्धा भक्ति को, मंदिरों को, इनको दूर तजना। ये तो है ही नहीं पांच बड़े गाड़ी में तेरे घर में बैठा मंदिर तो तू जिस घर में बैठा वो भी जड़ी। इसलिए समझ हरि के बिना सृजनहार परमात्मा के साथों सांस राम नाम और ने तीन हर गुरु सदगुरु के बिना तो दूर किसको छोड़, दूर किसको कर? अज्ञान पड़े को दूर
समझ को दूर कर, ये दो को दूर करते हृदय में तो ये दो जब से दूर हो जाएगी तो हृदय ज्ञान का घट में प्रकाश रोम रोम सबद के विदेह मंडल में घर हो, पर मौन गहो तो आन सूरे अरस बोल अगा जे तो मन पुरे प्राणी जीव की कर ले मौन धारण करना तो आन से करना। आन का मतलब शरीर के अंदर अज्ञान करना, शरीर से मौन नहीं करना है। शरीर के अंदर जो अज्ञान पड़ा है, जो बेसमझ है, उसको दूर करना। तो समझ बोल रहे बुद्धि काम समझ होगी अज्ञान। जब सत्संग में जाके बुद्धि काम नहीं करे फिर वो आत्मा कैसे परमात्मा में, ये मालूम नहीं बांटने वाला क्या कह रहा है, वाणी जी क्या कह रहा है, ये समझ नहीं है। लाखों में बिरला के राम ये समझ सुनने वालों में होनी चाहिए। ये बांटने वाला अपने रूप में फंसा रहा है, रूप में बंधन में बांध रहा है या बंधन मुक्त कर रहा है, ये समझ पड़ती। बंधन में रखेगा तो दूर कैसे तजेगा, माया ब्रह्म से न्यारा कैसे होगी। अगर मन को मारेगा तो ही महाराज परमात्मा जीव की सहायता होगी। और मन तो काम विषय रस में लीन में मेरे में लीन है तो मन काम मेरा, मैं गुरु तू चला देवता आन, ये तीन चीज जो बोलता उसको समझ मन आदि है, यानी चोर से कड़क वो जीव की सहायता करेगा, आपकी नहीं करेगा। और क्या दीजे तो अनदान कोड़े लीजे सो हरि नाम, तजिए सो परतात कोड़े करिए सो परताप। अन्न का तो दान दो प्राणी मात्र जीव की दया, जीव जो घर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, चार काया तक आत्मा को भूख प्यास कर, यहाँ तो मित्रों को दूर भगाओ, देवताओं घर के परिवार को चुनते, सब देवताओं काट काट फेंको, कोई देवी को काट के फेंको। ये जीव दया का आत्मा तो सब ब्रह्म है, करता है तो उन जीवों की दया रखे, अनुदान कर को मिलेगा, तृप्त होगी आत्मा। वैसे उदाहरण दे समझा रहे हो, अपन भजन कर रहे हैं, साथ में साथ संगम कर रहे हैं, संबंध भी घटा रहा है तो क्या अपने शरीर को भूख नहीं लगती है? अंजड़ के शरीर नहीं देते हैं क्या? देते कहते हैं हमारे सत्संग होते हैं, उनसे उनका पेट भर जाता है, उनका उद्धार होगा। कैसे होगा ये उद्धार? तो नरदेह में आए बिना हो नहीं। और अंजड़ की काया वासना के देव आत्मा सब वासना की, सबके मोत्रिंग शरीर साथ है, अंजड़ की तो है सारी काया माया की। इसलिए पड़ता किसी भी जीवात्मा को दुख देना, पड़ता का मतलब दुख देना छोड़, ये ऐसे वचन छोड़ दे और प्राणी मार्ग के हित के वचन छोड़। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भक्ति करता है, ब्रह्म भेद तेरे पास, की आत्मा को ब्रह्म समझ करके भक्ति करना ही पर परमार्थ करना है, पर काम करना है। पत्रा तो नाम सूरे दूजा सेज सुधार, अज्ञा गुरु की मानियो रे और तजो विस्खार। विश्वास रखो तो इस परमात्मा के हर के नाम, जब जाके वो रटना पड़ सकता। हर के नाम का और महापुरुषों के केवल ज्ञान का विश्वास। दूजा सेज सुधार, दूसरों से सबसे उजला काम रहा, किसी से भी हो उजला रहा, किसी से नाराज, किसको पूजो किसको कजो, सकल में ब्रह्म एक दिश है, एक दिश है, किसको तो छोड़ना है, किसको पूजो।
इसकी महिमा करना, इसकी एक नाम सृजनहार के नाम की महिमा करना, उसकी रचना करना, अणवे ज्ञान की समझ रखना, तो आत्मा मिलने में कोई देर नहीं। परमात्मा अज्ञा गुरु की इसी को आंसू सांस विधि से रचना करना ही गुरु की अज्ञा है। यानी गुरु ज्ञान को समझना ही गुरु अज्ञा है। जब गुरु ज्ञान को ही न समझता है तो विष से अलग हो जाएगा। तो जो विष को छोड़ करके विषय क्रोध अहंकार घटने व्यापक त्यागी जे तो भरम पूरे में ते दुविधा चाय जे तज सब सुख प्राणी आरे जहाँ संग नर कहाँ जाता। माया परमात्मा आत्मा जिस संग 3 लोग 14 भव में भक्ति करती है, लग 84 में जाती है, उसको त्याग ये भरम है। ते दुविधा चाय 84 में ये 3 लोग 14 भव में भौतिक आत्मा। अगर तजना ही है तो मैं ते दुविधा चाहना ये इनकी इच्छा चाहना सुख की होती है, वही भ्रम है। वही प्राणी सुख में लीन होकर के परमात्मा की भक्ति भूल जाते, फिर वो नरकों में गर्भ रूपी नरकों का दुख पाता है। बोले बड़ा हो ज्ञानी चेष्टा चाहे घर छोड़ वैरागी हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे मैं, परमात्मा के यहाँ सबका न्याय, सबको न्याय सबका होता है। वहां न कोई मेरा है न कोई तेरा, न वहां कोई रिश्वत है न कुछ नहीं। यहाँ तो न्याय पैसे देके रिश्वत देके करा, पर वहां ऊपर कोई रिश्वत नहीं। वेद लेवे तो तत्काली आत्म खोज विचार ऐसा ची सुखदेव जीरे और विद्या सिर भार। ऐसा ची सुखदेव जीरे और विद्या सिर भार। अगर वेद लेना है तो ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रखने का, उसको कहते हैं समझ। तब तेरा अज्ञानपना खत्म, तेरे समझ बुद्धि पे काम होगी। इसके सुनते तो है परंतु लेते भी है कई जने, करते नहीं। तो करिए बिना महाराज मारते आत्म खोज कैसे हो, आत्म चेतन से परमात्मा नेचर का अनुभव कैसे होगा रटना के लिए। वो बंद कर बैठे रहोगे तो उसका खोज जो रटना करोगे तो कर्म कटेंगे, तब ये कौन जब सब ब्रह्म का अनुभव होगा। ये आत्म खोज है। ऐसा घटने बुद्धि पे विचार कर, समझ विवेक कर, हृदय में तराजू में तोड़, इसको बांचने वाले को और अणवे ज्ञान, बांचने वाला क्या कह रहा है, अणवे ज्ञान क्या है। कई जगह पढ़े लिखे, इसमें पढ़े लिखे की जरूरत नहीं, बुद्धि सबके पास है। साची सुखदेव जीरे और विंध्या सिर विंध्या सिर पे जितने भी भार है इन सबको विंध्या, इसको सबको संसार से तू दूर हटा दे। तेरे बुद्धि पे जितने भी भार है सारा सिद्ध के सब देते हैं। पूंजित होने के, मान सम्मान के, जगत में बढ़ाई के, ये भार बुद्धि पे बहुत जबरदस्त। संसार में गुरु बनने के और दूसरों को हल्का समझना, अपने आप को बड़ा चतुर बुद्धिमान समझना, ये विद्या इन सबको तो रटना कर करके और अणवे ज्ञान को समझ करके ये भार हटा दे बुद्धि की। बुद्धि पे एक ही रक्षर अणवे ज्ञान का समझ, तो सब भार हट जाएंगे। ये समझ तेरी इतनी अंदर में हो जाएगी कि नींद में भी ये चलता, रटना भी चलती रहेगी, सबक भी गणनाता रहेगा, जागृत होता जब भी सोता रहेगा, और ये पूरी अवस्था ज्ञान की चलती। इसलिए शुक्राम ये कोई करेगा
ये ज्ञान अज्ञात में कारक क्या है, इस सत्या के इस साफ का क्या होता है, अंदर से इसको तोड़ करता। इसके लिए आत्मा को माया ब्रह्म से न्यारा करता, इसी को कहते हैं दूर तक। माया ब्रह्म से न्यारी होगी जो भी आत्मा दूर होगी, किससे? परमात्मा में। अगर माया ब्रह्म के साथ रहे जब तक वो परमात्मा में मिल। बजो तो राम बजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो। बजो तो राम बजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो। सदगुरुदेव फरमाते हैं, सृजनहार परमात्मा के कृपा से सदगुरु सुखराम जी महाराज ने चारों युगों का युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों में सदगुरुदेव फरमाते हैं इस राम को मैं तो जोड़ दिया, प्रकार मकार को मैं तो दिया, और नाम जितने भी है वो महाराज फरमाते आत्मा के साथ जाना। आत्मा को सुख पहुंचाते हैं अपन शरीर छूटे बाद आत्मा के साथ जाए। इसलिए महाराज फरमाते हरि के नाम के बिना, सृजनहार के ब्रह्म के नाम के बिना जितने भी नाम है उससे तो प्रेम है। इस केवल नाम से प्रेम कर, ब्रह्म के नाम से प्रेम कर। तो राम जी ये नहीं कहते मेरे से प्रेम नहीं, ये नहीं कहते हैं सुखराम जी का नाम रखो, नहीं, रूप का नहीं, बन का नाम नहीं, आत्म ब्रह्म के नाम है जितने भी रूप के, अनंत नाम, और ब्रह्म का एक ही नाम। इसलिए महाराज कह रहे इस सतयुग में सतराख तारे अबेली वे नहीं कोई, जे कोई नर हट कर करे वे 4 दिना लग। सतयुग में सत्य निपटा था लाखों वर्ष की उम्र, करोड़ों के, लाखों की, हजारों की उम्र की, और कलयुग में तो सिर्फ 120 साल, 120 साल की बात, 120 की। किसका चलता था, और अभी कोई कलयुग में निभाना चाहता है तो निभ, हट करता है तो 4 दिन तक फिर वापिस बैठता था, ज्यादा चलता नहीं, तो उम्र थोड़ी है और निभ नहीं सकता। क्यों? सत्य जत तप 3 पैर है नहीं ही, भागवत में भी लिखे हुए, वो शास्त्र में भी लिखे हुए हैं कि 3 पैर तीनों में रह गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर में। चौथा एक पैर है सिर्फ ब्रह्म के नाम, ये रटे वही आत्मा के साथ, दूसरे आत्मा के साथ कलयुग में जाना। त्रेता में ताप तारे सकल वृक्ष फल खाए, कलयुग में अब ना निभेरे दुनिया सूझ था। त्रेता में तपस्या जबर करते थे हजारों बरस, और वृक्ष फल खाते थे तप जंगल में, कोई किसी का धनिया नहीं था, न कोई झगड़ा था, न कोई, और अब सब इसके धनिया, कोई भी कुंडले तो झगड़ा हो जाए। कलयुग में नहीं, द्वापर में सतनामणो रे क्रिया सब शुद्ध हो, कलयुग में अब ना सजे रे माटी लपेटे। द्वापर में सत्य नामना, सत पूजा करने, चारों ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की पूजा निभती थी। द्वापर सारी क्रियाएं जो करते वो शुद्धि, और देवलोक का उनको हुक्म होता था, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक आत्मा जाती थी। अब कलयुग में महाराज फरमाते हैं माँ के मच्छर, सतयुग, त्रेता, द्वापर में नहीं, तो वो पूजा शुद्ध रहती। अब विष्ठा पे माटी बैठ करके पूजा पे आके बैठ जावे तो वो पूजा शुद्ध नहीं रहती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कलयुग में ये निभ नहीं सकता, न तो पूजा शुद्ध रहती है, न तपस्या हो सकती है, न सत्य रख सकती।
तो सदगुरुदेव फरमाते फिर आज फरमाते स्वर्गलोक, वैकुंठलोक, ब्रह्मलोक आत्मा कैसे जाएगी? तीनों में सस्ते थे तो 3 ब्रह्म के लोक में आत्मा चली जाएगी। कलयुग में 3 ब्रह्म के लोक में आत्मा जाएगी नहीं, स्वर्ग, वैकुंठ और ब्रह्मलोक जाएगी नहीं, तो फिर कहा जाएगी मृत्यु लोक में। क्यों? निभते नहीं है। और हरि का नाम श्वास प्रश्वास नहीं रखो, जितने परम मोक्ष में जाएगी। इनका संग नहीं होगा, हर का, गुरु का, सतगुरु का, सृजनहार के नाम का गुरु यानी 707 विधि का सतगुरु यानी नियंत्रण। आत्मा 3 का संग होगा जब वो आत्मा को परम पद में मिले। इसमें सत्य, तप और पूजा पाठ सब सच्चाई में। और छोटी सी उम्र में 100, 120 साल सब सच। उम्र में बढ़ेगी, कम नहीं होगी, श्वासा फूटेंगे नहीं। तीसरा इसमें बना अकाल मौत नहीं होगी, ऐसा गुण बताया। तीनों चीज जिसके साथ है बराबर चलती रहती है, घटना भी चलती रहती है, उत्साह चलता रहता है, नियंत्रण झुलनाता रहता है और अनवे ज्ञान के संग तोड़ करता रहता है। अज्ञान अपना बुद्धि से हट जाता है और ज्ञान समझ में आ जाता है। जब महाराज फरमाते हैं सतर सत्ता बुद्धि पे समझ आ जाता है, तो महाराज फरमाते फिर वो कलयुग में आत्मा 3 युग में परम मोक्ष में नहीं गई जितनी कलयुग में। रस्तो बेरयो निमक दिल में था सुतराम के बुढ़ाई अंश भगवत विषय चल रही है। ये समय आया, सत्ता जागृत हो रही है, करोड़ों ही हंस जाएंगे अनगिनत। इन युग में जितने गए जितने कलयुग, क्यों? कलयुग न्याय रहता है। कलयुग ऐसा न्याय है कि बाप करेगा तो बाप को भुगतना पड़ेगा, बेटा करेगा तो बेटे को। बाप बेटे का भी आपस में कर्म भोगने नहीं। और सत्युग, त्रेता, द्वापर में, सत्युग में ऐसा था पूरा शहर में एक करता कर्म पूरे शहर को नरक में। त्रेता में पूरा गांव करता तो सबको जाता, द्वापर में पूरे घरवाले करते तो उनको भी जाता। अब कलयुग न्याय रहता है और विष्णु भगवान कलयुग से बहुत राजे। सारी भागवत की कथा महाराज कह रहे जो कलयुग झांझली मान है रे दिया धर्म सब छे मनि केवल ब्रह्म रे सदा उत्तम अंजलि मान। आंधी के शब्द, आंधी के आती है जो सबको उड़ा के ले जाती है और सूझता भी नहीं। पेड़ के पत्ते गिर पड़ जाते हैं, जमीन पे रहते हैं, अपना पेड़ पे रहते में हवा में उड़ते रहे। इसी प्रकार कलयुग में न हर का रहेगा न घर पर। जो 3 तो सजेगा नहीं, जब तो सत्य भक्ति है नहीं, फिर वो आंधी के बबूले में रहेगा, न हर का न घर का। फिर कहाँ तो मृत्यु लोक में ही अवगति में, अधोगति में। इसलिए महाराज फरमाते सभी धर्मों को इसने छेद यानी स्वर्ग में, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में आत्मा जा नहीं सकती। क्यों? ये जब सत्ता मिल नहीं सकती, ये नाम। और केवल ब्रह्म के नाम में समझता नहीं, बुद्धि नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों ये केवल जो केवल का नाम है ब्रह्म का, ये उत्तम है, इसके छोड़ने लगे। इसके महाराज फरमाते सूतक चावड़ नहीं लगता है इस ब्रह्म और नाम के सूतक चावल, और सब पूजा बंद हो जाती है सूतक चावल में। ये बंद, इसको बराबर लेते रहो, उत्तम है ये। इसलिए राम जी महाराज के इस ब्रह्म के नाम की समझ करो। अब ब्रह्म के नाम को सासों सास रखो, एक एक सांस में सितर नाम आएंगे। इतनी जब कमाई होगी तब आत्मा 3 पद से अलग होगी, पिंड खंड ब्रह्मांड का। सांची के सुखदेव जी रे कलयुग सिमरन सार, धर्म सो ना सजे रे ना फल लागण।
गुरुदेव फरमाते हैं, मैं सृजनहार के पराक्रम से ज्ञान सत्य केवल ज्ञान तक सत्य बता रहा हूं, जिसको विश्वास है कोई सिमरन सार कर में कर लो तो नरदेव को जीत माया ब्रह्म से आत्मा को अलग करना, ये सिमरन सार। पर सार सिमरन को कब धारण करेगा? जितने भी सिर पे बुद्धि पे भार चढ़ा हुआ वो सारा हटेगा। जब बुद्धि पे विवेक आएगा, क्लियर होगी। इतने बुद्धि पे भार पड़े अनंत प्रकार माया ब्रह्म के, जब तक महाराज फरमाते ये भार रहेगा। और ये भार से फिर ये अनबे ज्ञान समझ नहीं, अनबे ज्ञान समझने के लिए जो संसार में ऐसा समझेगा और कितने भी मैं धर्म शास्त्र निभेंगे और ब्रह्म का नाम बने कहीं भी बैठे। स्त्री मैंने होगी तो भी कर सकती है, इसमें रजस्वाड़ा में भी कोई चोट नहीं लगती, लैट्रिन में भी करो, मुर्दे के पास भी करो, मुर्दा भी है तो राम राम सत्य बोलो, सत्य बोलिया गत है, मैंने कोई चोट नहीं। शास्त्र पढ़ो और सिमरन करो, पूजा पाठ शुद्ध छावड़ में सब में बिना नहाए होती बंद शुद्ध नहीं रहती है, इसका फल नहीं लगता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अंत समय में भी अगर आत्मा भी निकलने लगती है और ये राम का नाम तेरे जबर है तो महाराज फरमाते हैं वो तेरा गुण प्रकट होगा। अंत सुरता जा आशा जा, इसलिए तो शरीर है जितना जाने लगेगा तो शरीर जब शिथिल हो जाएगा, मशीन खराब हो जाएगी, निकलना पड़ेगा। और इसका साथ है तो आत्मा प्रफुल्लित होगी, खुशी होगी, आत्मा माया ब्रह्म से अलग हो जाएगी। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा ज्ञान उजागर कर, ऐसा ज्ञान में समझ कर, इस ज्ञान में गुण है ज्ञानी में नहीं। ज्ञान की समझ बुद्धि पे ग्रहण से ज्ञान का गुण प्रकट कर, ज्ञान में ज्ञान क्या कहते हैं, ज्ञान समझाने के लिए अवतार भराए, ग्रंथ बनाए। अजर लोक सुने चल आया यूं हंस, अजर लोक सुने चल आया विपर के घर जा माता, विपर की सब करूं नहीं कोई आबिद जान लगे, विधि मेरी जान करके कोई मत ले। मैं कांड का ज्ञान नहीं करता, मैं कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक का साधन नहीं, मैं सिर्फ अजर लोक से आया हूँ। मैंने नियंत्रण के ज्ञान और सत्ता रूप से महाराज ढूंढ रहे हैं। ब्राह्मण के शरीर से हर परमात्मा का नाम साधु सांस आत्मा चेतन परब्रह्म स्वरूप आते का स्वरूप आया और आते ही साधु सांस रचना करी और नियंत्रण पीठ में धागे लगा, रोम रोम में ये अजर लोक से यानी नियंत्रण जो लोक से आता है ये आत्मा की है। आत्मा ब्रह्म लोक से केवल पद नियंत्रण। और यूं हंसा को कैसे समझाऊं अपनो स्वरूप माय हंसा को आत्मा ब्रह्म है, वो स्वरूप का ज्ञान समझा। तो तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपको भूल रहा यूं सोई। तुम ब्रह्म हो हे आत्मा, तुम अपना आपका भूल करके जीव बन गए। तुम हाथी हो, गद्दिया गद्दिया हाथी का संग, गद्दिया हाथी बन के गधों का संग। गधे कौन है? महाराज फरमाते उसके लिए समझाओ, यूं गजराज गज समझायो अपना बल रे तुरंत बता, संगत गदा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गदा मत थाको।
आत्मा ब्रह्म थी गज हाथी के समान और ये जीव बन गए मन विचारों इच्छा शरीर के साथ बंद करके विषय के साथ बंद के और ये गद्या ब्रह्म तो है पर गद्या यानी गद्दा बोझ ढोवे बुद्धि यानी बुद्धि पे समझ और अज्ञान का गुण प्रकट कर तो उसको कहते हैं गद्या। बुद्धि पे अनबे की समझ नहीं घटना की समझ नहीं सूरज समझ के मेल की समझ नहीं और फिर वो गद्दी हाथी के बराबर तो आत्मा ब्रह्म पड़ा कहां सम इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे गज मत छाड़ गदा मत जो आप लेता है अपने आप को ज्ञानी समझता है और बस मैं गुरु तू चेला ये सब गद्दे ये भ्रम करने वाले हैं संसार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में आपका आपा मत अगर आपका भूल गए तो सुखराम जी महाराज क्या होगा आपके क्या गधा कुमार समार्यो जब आपको गजराज समार आन धर्म आन देव आन जात इनका संग छोड़ेगा तब पटक्या गधा कुमार को मारा। कुमार कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति उनको कहते हैं उनको उधर शरीर लेके बैठा इसके अंदर आन जार है आन वेद है आन ब्रह्म है रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति के साथ में तो ये चीजें काम में ले रहा है और आत्म धर्म की समझ नहीं तो कैसे गद्दों का समझ तोड़े गीत भी नहीं। तीन गद्दे हैं आन जात यानी अंग लक्षण आन धर्म यानी मुंह बंद करके मन से ध्यान करते ज्ञान धारण करते हैं और आन धर्म और आन देव रूप की पूजा करते हैं तो शरीर के अंगूठे खोड़ पीते हैं झूठा खाते हैं ये सब आन थी ये तीन में सब गद्दे चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञान करने वाला हो चाहे कोई सबसे बड़ा नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हे आत्मा तू गजराज तू हाथी है तेरा आपा संभाल पर कुम्हार को मारेगा गधों को पटकेगा जब तू आपा संभाल नहीं तो नहीं संभाल। राम 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 गुरु जी महाराज परम दया